सब्सक्राइब करिए योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर पुलिस गाइड यूट्यूब चैनल में। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल या फीमेल के मेडिकल परीक्षण में क्या क्या होता है, किन किन अंगों का परीक्षण होता है और किन किन शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेडिकल एग्जामिनेशन के संपूर्ण विवरण के बारे में जानेंगे। तो उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेडिकल एग्जामिनेशन में निम्नलिखित अंगों का परीक्षण होता है। तो सबसे पहले नौकनी के बारे में बता देता हूँ। आपस में टकराते हुए घुटने नहीं होने चाहिए। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो घुटने आपस में टकराते हैं, तो इस तरीके के घुटने नहीं होना चाहिए। जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे कि जो घुटने हैं वो आपस में मिल रहे हैं, तो इस तरीके के घुटने फोर्स में नहीं लिए जाते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या आर्मी हो। तो नौकनी यानी कि आपस में टकराते हुए घुटने नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर बोलेक्स के बारे में। बोलेक्स वो होते हैं जो धनुष आकार के पैर होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि धनुष आकार के पैर नहीं होने चाहिए। अगर धनुष आकार के पैर हों तो वो मेडिकल अनफिट माने जाते हैं। फ्लैट टक फीट यानी कि समतल तलवे नहीं होने चाहिए। और जो फ्लैट टक फीट होते हैं, समतल तलवे होते हैं, वो मेडिकल अनफिट माने जाते हैं। तो जो तलवे होने चाहिए वो बीच में से उभरे होने चाहिए, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे होंगे। और वेरिकोज वेंस उभरी हुई नसें, जैसे बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी नसें दिखाई देती हैं और चित्र में आप देख भी रहे होंगे कि जो उभरी हुई नसें हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो उभरी हुई नसें भी मेडिकल अनफिट माने जाते हैं। स्पीच डिसेबिलिटी, बहुत से को जो बोलने में परेशानी होती है और बहुत परेशानी होती है, तो उस तरीके की सिचुएशन भी मेडिकल अनफिट मानी जाती है। यदि कोई शारीरिक अन्य विकृति है तो वह भी मेडिकल अनफिट माने जाते हैं। नंबर 2, हियरिंग, श्रवण शक्ति। तो श्रवण शक्ति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो श्रवण शक्ति है उसमें सुनने की क्षमता सही होनी चाहिए। यानी कि जो है इस तरीके की सिचुएशन ना हो कि कान में कोई इस तरीके की परेशानी हो कि श्रवण शक्ति कम हो। तो इस तरीके का ही परीक्षण यूपी पुलिस में होता है। बाकी रिनीस टेस्ट या वेवर्स टेस्ट या वर्टिगो टेस्ट, इस तरीके का टेस्ट यूपी पुलिस में प्राय नहीं होता है। दृष्टि परीक्षण के बारे में जान लेते हैं कि मेडिकल परीक्षण में दृष्टि का क्या क्या परीक्षण होता है। तो नंबर 1, आंखों का भेंगापन नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आंखें भेंगी होती हैं, तो उस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं वो मेडिकल अनफिट माने जाते हैं। नंबर 2, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस है यानी कि हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति मेडिकल अनफिट माना जाता है और फोर्स में मेडिकल फेल किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को नहीं लिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत निकलते भी हैं अभ्यर्थी। नंबर 3, दूरदृष्टि बिना चश्मे के सामान्य होनी चाहिए, निकट दृष्टि सामान्य होनी चाहिए। तो ये जो दृष्टि है ये भी बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। अगर किसी अभ्यर्थी के 6/6 आँखें हैं तो वो सबसे अच्छी आँखें मानी जाती हैं। तो आँखों की जो दृष्टि है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति मेडिकल फिट माना जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी कुछ परीक्षण ऐसे होते हैं जो कराए जाते हैं। जैसे पुरुष अभ्यर्थियों के नेकेड होने के बाद मेडिकल परीक्षण कराया जाता है और पेशाब का परीक्षण भी कराया जाता है। और ये भी देखा जाता है पुरुष अभ्यर्थियों में कि उनकी जो छाती है वो धंसी हुई ना हो। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर इस वीडियो को सारांशतः बताया जाए तो जो मेडिकल परीक्षण पुलिस में होता है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो चाहे वो कांस्टेबल का हो, तो उसमें जो दृष्टि है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर 6/6 आँखें हैं तो सबसे बढ़िया, और आँखों का भेंगापन नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में बहुत ही अभ्यर्थी निकलते हैं और यदि कोई अभ्यर्थी इसमें फेल हो मेडिकल में तो वो बिल्कुल भी पास नहीं होता है और वो इस चरण में बिल्कुल आउट हो जाता है। और हाई कोर्ट वगैरह में भी अगर जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस से वापस लड़के नहीं आते हैं। और इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा था कि जो अगर हम पैरों की बात करें तो जो फ्लैट पैर नहीं होने चाहिए, यानी कि जो नीचे के तलवे हैं वो सामान्य होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, और बीच का उनका जो भाग है वो उभरा हुआ होना चाहिए। दोनों घुटने नहीं मिले होने चाहिए पैरों के, और जो पैर हैं वो धनुष आकार के नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों जो श्रवण शक्ति है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो जो मेडिकल परीक्षण है उसमें ये देखा जाता है कि अभ्यर्थी में किसी तरीके का कोई शारीरिक विकार ना हो, शारीरिक विकृति ना हो और शारीरिक रूप से अभ्यर्थी स्वस्थ हों। तो दोस्तों, मेरी एक सलाह है, मेडिकल कराने से पहले आप सरकारी अस्पताल में अवश्य जाएं और सरकारी अस्पताल में जाके आप अपने जो है आँखों का परीक्षण करा लें और कलर ब्लाइंडनेस का परीक्षण अवश्य कराएं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस में जो हरे और लाल रंग को
पहचानने में समस्या होती है और ये आनुवांशिक बीमारी होती है, तो इस परीक्षण को अवश्य कराएँ, क्योंकि इस परीक्षण में बहुत ही अभ्यर्थी निकलते हैं। और अपने पैर देख लें कि जो फ्लैट पैर ना हों और घुटने ना लगते हों और जो पैर है वो धनुषाकार ना हो। तो इस तरीके से जो मुख्य परीक्षण है वो अवश्य आप जाकर कराएँ। और सरकारी अस्पताल में आपने देखा होगा ₹1 की पर्ची बनती है, तो इन परीक्षण को कराने में किया जाता है, क्योंकि इस परीक्षण को कराने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास ही आएगा और आप जो मेडिकल परीक्षण कराने के लिए आत्मविश्वास के साथ जाएँगे। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।